जम्मू कश्मीर के अधिकारी उसकी हवा निकाल देते हैं। यानी आप देखें कि किस तरह से काम चल रहा है यहां पर कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो लोग 75 सालों से विस्थापित हैं इनको हम सहायता देंगे, इनके लिए एक पैकेज लाएंगे और उस पैकेज की घोषणा होती है, उसके लिए रकम तय होती है और वो रकम जारी कर दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन जब से यहां पर 5 अगस्त 2019 से यहां पर गवर्नर रूल लगा है और एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, चाहे वो ये एलजी हो या इनके पहले वाले जो एलजी थे, इतनी बुरी हालत है कि पूरा तंत्र जो है वो तहस नहस हो गया। कोई सुनता नहीं, आप टेलीफोन करिए फोन का जवाब नहीं आता, आप पत्र लिखिए पत्र की आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, और जो कुछ आप लोग चाहते हो, हमारी आज कई ऐसे परिवार हैं 1000 के करीब जिनके केसेस पास होकर कुछ गृह मंत्रालय दिल्ली के पास पड़े हैं, कुछ केसेस यहां डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पड़े हैं, कुछ केसेस जो हैं वो प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर जम्मू के पास पड़े हैं। यानी कोई तालमेल नहीं है और जो जहां पड़े हैं वहीं पर पड़े हैं। और पिछले 1.5 साल से इस स्कीम को बिना केंद्र सरकार से पूछे, बिना किसी हमसे पूछे जो स्टेक होल्डर है, इसको बंद कर दिया गया। हालांकि ये जो राहत है ये कोई आसान नहीं था। इन लोगों की चल अचल संपत्तियां जो हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की आज वैल्यू है, वो पीछे पीओके में पड़ी हैं और इन्होंने जो देना था उन संपत्तियों का मुआवजा नहीं देना था, वो तो बहुत बनता है। इन्होंने कहा चलो हम थोड़ी बहुत राहत आप लोगों को देते हैं, आप इससे अपना गुजारा करिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब हम इस पैकेज को लाते हैं, लेकिन इस पैकेज को इम्प्लीमेंट करने में जिन अधिकारियों का दोष है उन अधिकारियों को कोई सजा नहीं दी जाती, लेकिन सजा मेरी बिरादरी को, मेरे लोगों को मिल रही है। और मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि इतनी देर के बाद, 70 सालों के बाद, जो मरहम केंद्र से चली थी हमारे जख्मों पर लगाने के लिए, वो हमारे मरों पर वो मरहम नहीं लगाई गई। आज भी जख्म हरे हैं, बड़ा अफसोस होता है। और हम 22 अक्टूबर को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हर साल ब्लैक डे की शक्ल में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन कबायलियों ने पहला हमला किया था जम्मू कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में, जिसमें हजारों असंख्य हिंदू और सिखों की हत्याएं की गई। हमारी लड़कियों को उठाकर ले गए, उनके साथ जातियां की हत्या कर दी गई, उनको वहां से भगा दिया गया और जो लोग बच गए, जो नहीं चल सकते थे, नहीं आ सकते थे, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसलिए हम इसको 22 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल भी हम मना रहे हैं और 22 अक्टूबर को सुबह यहां मेरे बगल में एक स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल, बिल्कुल हमारे साथ, वहां पर ये आयोजन होगा और पूरे जम्मू कश्मीर से हमारे विस्थापित जुटेंगे। वो उन लोगों को, जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस रियासत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनको अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का ताज जो कहलाया जाता है जम्मू कश्मीर, अगर उसको बचाया है तो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर बचाया है। लेकिन मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो बड़ा गलत है। आज हर तरह से जो हमें जमीनें अलाट की गई थी थोड़ी बहुत बैठने के लिए, उनको भी लैंड टू द टिलर एक्ट में जो है वो छीन लिया गया। और भी बड़े सारे ऐसे काले कानून लाए गए जो बिल्कुल हमारे समाज के खिलाफ थे और कोई यहां सुनने वाला नहीं है। जिनकी सरकार है वो भी नहीं सुनते। हालांकि वो ये दिखाते हैं कि हम लोग रोज दरबार लगाते हैं, आम आदमी की बात सुनते हैं। उस दरबार में कई बार मेरे लोग गए, उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई बात हमारी सुनता नहीं है। तो ये अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जब से एलजी प्रशासन आया है, हमारी तबाही और बर्बादी कर दी गई है। कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज पैकेज की ये हालत है, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई आम आदमी बात करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, ये आदमी सहज तरीके से समझ सकता है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.